यहाँ आपको खबर दें, अडयाला जेल में साइफर केस की समाअत हुई। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद की जा चुकी है। आपको बता रहे हैं कि साइफर केस में इस वक्त जो तमाम तर डेवलपमेंट आ रही है, चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। रावलपिंडी दोनों मुलजमान का सेहत जुर्म से इनकार कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं कि अडयाला जेल में साइफर केस की इस वक्त समाअत जारी थी, जबकि शाह महमूद कुरैशी और चेयरमैन पीटीआई पर फर्द जुर्म आयद की जा चुकी है। आपको एक बार फिर अपडेट कर रहे हैं कि दोनों मुलजमान का सेहत जुर्म से इनकार किया जा चुका है। साइफर केस की समाअत हुई है। अडयाला जेल में साइफर केस की समाअत इस वक्त जारी थी, जबकि चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद की जा चुकी है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है फाद बशीर। फाद बशीर, बताइएगा। देखिए, बिल्कुल अडयाला जेल में साइफर केस की समाअत हुई। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। चेयरमैन पीटीआई का सेहत जुर्म से इनकार किया गया। जज अबुल हसनैन जुल्करनैन ने अडयाला जेल में आज केस में समाअत की। इस मौके पर पीटीआई के वकला और शाह महमूद के वकला बड़ी तादाद में मौजूद थे, जिसके बाद समाअत जारी रही। इन कैमरा ये समाअत थी साइफर केस की, जिसके बाद जज अबुल हसनैन ने जो है आज जो फैसला सुनाया, जिसके मुताबिक जो चेयरमैन पीटीआई से फर्द जुर्म आयद कर दी गई। चेयरमैन पीटीआई का सेहत जुर्म से इनकार किया गया। ये बताइएगा फाद, दिन भर की समाअत का अहवाल क्या रहा, क्या क्या दलाल दिए गए? देखें, ये जो समाअत होती है साइफर केस की इन कैमरा होती है, लेकिन ये आपको जरूर बता सकता हूँ कि चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जो कानूनी टीम है, ये अडयाला जेल यहाँ पे पहुंची थी। उनकी जानिब से कहा गया, वकला की जो स्पाई उनकी जानिब से नई दरख्वास्त दायर की गई, फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकती। जो वकला स्पाई उनकी जानिब से कहा गया, एफआईए की टीम मुकम्मल रिकॉर्ड के साथ अडयाला जेल पहुंची थी। प्रोसिक्यूटर शाह खाबर भी जो अडयाला जेल पहुंचे थे, जिसके बाद समाअत का सिलसिला अडयाला जेल में जारी रहा। जिसके बाद जो अडयाला जेल में साइफर केस की समाअत हुई। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। चेयरमैन पीटीआई का सेहत जुर्म से इनकार किया गया। फाद बशीर, आप हमारे साथ ही रहिएगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी। तारिक चौधरी, चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है, क्या कहेंगे? देखिए जी, साइफर केस के हवाले से यकीनी तौर पर ये कानून लिहाज से बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि इसकी समाअत जो है पहले आपको याद होगा अटक जेल में हुई थी, उसकी कुछ समाअतें, और उसके बाद कुछ समाअतें उसकी रावलपिंडी की जो अडयाला जेल है वहां पर हुई थी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। और गुज़श्ता 3 हफ्तों से ये मामला जो था वो पेंडिंग हो जाता था। इमरान खान साहब के और कुरैशी साहब के जो वकला हैं उनकी तरफ से मुख्तलिफ कानूनी नुकात उठाए जाते रहे। पहले ये कहा गया कि उनको जो फर्द जुर्म है उसकी तामील नहीं कराई गई। फिर उसके बाद उनकी तरफ से ये भी कहा गया था कि चूंकि हाई कोर्ट में यह मामला पेंडिंग है कि ये मामला जेल में इसकी समाअत होनी चाहिए या नहीं चाहिए, उस पर चूंकि फैसला महफूज था हाई कोर्ट का, तो उनके वकला का इसार था, मुलजमान के वकला का, कि फिलहाल ये जो फर्द जुर्म का मामला है इसको पेंडिंग कर दिया जाए। लेकिन आज जो है जी तारिक चौधरी, आयद होने के बाद मतलब ये होता है कि अब मामला जो बाकायदा ट्रायल का आगाज जो है वो हो जाएगा कुरैशी साहब पर और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन पर। ठीक है, बहुत शुक्रिया तारिक चौधरी तफसीलात का। आपको बता रहे हैं कि अडयाला जेल में साइफर केस की समाअत हुई। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। दोनों मुलजिमान का सेहत जुर्म से इनकार कर दिया गया। अदालत ने गवाहों को 27 अक्टूबर को तलब कर दिया है।